हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर डिवीज़न। तो बच्चों, आपको पता है जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं, और जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है डिविडेंड को उसे हम डिवाइज़र बोलते हैं, और जो हमारा रिज़ल्ट होता है डिवीज़न का उसे क्वोशिएंट बोलते हैं, और जो नंबर डिविडेंड में लेफ्ट बच जाता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर अब हम 539 को 16 से डिवाइड करके देखते हैं। तो बच्चों 16 3 जा 48 होता है, तो 5 माइनस होगा, 9 बचा, फिर 16 3 जा 48 तो 11। तो 33 क्वोशिएंट हो गया और 11 रिमाइंडर हो गया। इसी तरह से बाकी के डिविजन्स भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों 1 से डिवाइड करने पर सेम नंबर वही हमारा रिजल्ट होता है। 0 से हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो 0 ही आंसर होता है, और अगर हम किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करें तो 1 आंसर होता है। तो यहाँ पर ये डिविजन्स की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जिनको यूज़ करके आप इन आंसर्स को लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में बिना डिवीज़न किए हमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर लिखने हैं। जैसे 156 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 15 क्वोशिएंट होगा और 6 रिमाइंडर होगा। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस में आप सिंपल डिवीज़न कर सकते हैं। अब यहाँ पर डिवीज़न के कुछ और क्वेश्चंस दिए गए हैं एक्सरसाइज में जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। अब हम यहाँ पर डिविडेंड से जुड़ी हुई कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं। जैसे कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 325। तो 325 से हम 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होता है 99,999, उसको हमें 325 से डिवाइड करना है। तो हमारा पहले हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 325 में, तो 975 मिला। फिर जो हमारा रिमाइंडर बचा वो बचा 224। तो इस तरह से अब रिमाइंडर 224 बचा, तो जो नंबर है वो क्या होगा, 5 डिजिट के नंबर में से 224 माइनस करेंगे तो 99775। ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है 5 डिजिट का जो कि 325 से कम्प्लीटली डिवाइजिबल है। इसी तरह से यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस हैं जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। अब यहाँ पर कुछ मिक्स्ड प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, सिंप्लीफिकेशन ऑफ नंबर बेस्ड ऑन बॉड मास। बॉड मास का मतलब होता है बच्चों बी का मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ यानी मल्टीप्लिकेशन, डी मतलब डिवीज़न, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए मतलब एडिशन एंड एस मतलब सब्ट्रैक्शन। तो इस तरह से किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जब हमारे पास एक ही क्वेश्चन में कई सारे सिंबल्स होते हैं तो हमें बॉड मास के रूल को फॉलो करना पड़ता है। तो इसको हम अब एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर 560 + 2 320 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 481 है। सबसे पहले हमें बॉड मास के अकॉर्डिंग डिवाइड करना होगा। तो पहले हम 320 को 8 से डिवाइड करेंगे तो उसकी जगह पर 40 आ गया। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना होगा तो 40 × 4 करेंगे तो यहाँ पर 160 आया। अब हमें एडिशन करना होगा तो 720 और फिर लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो इस तरह से हम इस स्टेप से करेंगे तो इस तरह से हम क्वेश्चन के सही रिजल्ट तक पहुँचेंगे। और अगर ब्रैकेट होता है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट खोलते हैं क्वेश्चन का। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करते हैं। इस पर यहाँ पर इसी से जुड़े हुए कुछ और क्वेश्चंस हैं बच्चों जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। आपको सिंपली ध्यान रखना है कि हर क्वेश्चन में बॉड मास को रूल को फॉलो करना है। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इस रूल को फॉलो करके आप इन क्वेश्चंस को इजीली अपनी नोटबुक में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था बच्चों मिक्स्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के तरीके। आई होप आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।